प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रादेशिक व्यापारी महाकुंभ का आयोजन गाजीपुर में बड़े जोशो खरोश में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए गाजीपुर से अफसर हुसैन की रिपोर्ट। प्रादेशिक व्यापारी महाकुंभ में मुख्य अतिथि माननीय अनूप शुक्ला जी का अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह, बड़ी माला, तलवार प्रदान कर जोरदार स्वागत हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, व्यापारियों को अपना अधिकार एवं राजनीतिक हिस्सेदारी से ज्यादा समय दूर नहीं रखा जा सकता है। प्रदेश में 30% व्यापारी है जो वोट और नोट भी देता है, परंतु दुर्भाग्य है राजनीतिक दल व्यापारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। व्यापारी सुरक्षा आयोग का वादा सरकार ने किया था पर अभी पूर्ण नहीं हुआ। जीएसटी अधिकारी कर रहे व्यापारियों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त तो नहीं होगा। अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। लोहा, मसाला एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों के बाहर निगरानी कर रहे अधिकारी सावधान हो जाएं, नहीं तो उनके कार्यालयों और घरों पर कैमरे लगवाए जाएंगे। उनकी गतिविधियों को उजागर किया जाएगा। जल्द एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उत्पीड़न कर रहे अधिकारियों को ब्यौरा देने के साथ अपना ज्ञापन प्रदान करेगा। पूर्वांचल में हो औद्योगिक विकास। पूर्वांचल औद्योगिक विकास में पीछे रह गया है। पूर्वांचल का औद्योगिक होना अति आवश्यक है। समारोह में वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष लाल साहब भारद्वाज ने बताया कि एसएचजी के माध्यम से महिला उद्यमियों द्वारा तैयार सामान के लिए उचित बाजार का उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या है। महिलाएं बैंक द्वारा लोन लेकर लघु कुटीर उद्योग की स्थापना तो कर लेती हैं, परंतु उचित बाजार उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी प्रतिनिधि मंडल जल्द ही इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। मीडिया का जो बाइट लेने जा रहे हैं, उसके बाद इस बाइट के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। बस 2 मिनट थोड़ा सा बैठो, चलिए आज व्यापारी महाकुंभ में आए हुए मीडिया बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे मंचासीन प्रदेश महामंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रदेश सचिव जी हैं, व्यापारियों के पितामह कहे जाने वाले अशोक जी हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल, जो कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश भर में बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से व्यापारियों के लिए संघर्ष करता रहता है। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं मजबूती से सरकार में उठाने का काम करते हैं। इसी विषयों को लेकर के हमारे गाजीपुर जनपद के लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम एक पूर्वांचल की धरती गाजीपुर में किया जाए। उसको लेकर के विगत 2 महीने से प्रदेश भर के पूरे सभी जनपदों के व्यापारी नेताओं के साथ हम लोगों की बैठक चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। अभी बनारस, अयोध्या, औरैया, गाजीपुर सभी जनपदों में हम लोग जा रहे हैं और जाने के बाद व्यापारियों की जो समस्याएं निकल के आई, उन समस्याओं को लेकर के आज ये व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मेन जो समस्याएं व्यापारियों की आ रही हैं वो हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा, जो इस व्यापारी महाकुंभ में जो समस्याएं आई हैं उनको बैठ करके उनके साथ निस्तारण कराने का कार्य उद्देश्य हम लोगों के व्यापारी महाकुंभ का है। देखने में ये आया है कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग व्यापारी आयोग, सुरक्षा आयोग की गठन की है, जीएसटी को 2 स्लैब में करने की है, औद्योगिक ऋण जो युवाओं को या व्यापारियों को मिले वो 10 लाख रुपए तक टैक्स विदाउट ब्याज पर मिले। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक नगरी जो हमारी मऊ, गाजीपुर पूर्वांचल की है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए सरकार काम करे और पैकेज दे। साथ ही आपके माध्यम से सभी अधिकारी वर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से उनको सावधान कर देना चाहते हैं। किसी भी व्यापारी का अगर उत्पीड़न हुआ तो निश्चित रूप से उनके घरों का घेराव, उनके ऑफिसों का घेराव व्यापारी करने में पीछे नहीं हटेगा। हम लोग उसी चीज को काम करेंगे। दूसरा, जीएसटी अधिकारियों ने तो बिल्कुल अंधेर कर रखी है कि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कैमरा लगा करके, धरना दे करके निगरानी करने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोग, नेता लोग करते हैं। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं, जो अधिकारी वर्ग है राजनीतिक वर्गों का काम न करे, हमारा काम हमें करने दे और अपना काम वो लोग स्वेच्छा से करते रहे। निश्चित रूप से हम लोग अपनी ताकत को मजबूती से इस व्यापारी महाकुंभ में हम लोग रख रहे हैं। प्रदेश भर के व्यापारी नेता आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मीडिया के माध्यम से हम सभी को एक और बात कहना चाहते हैं कि व्यापारी मजबूत है और व्यापारी अपनी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी निश्चित रूप से लेकर के रहेगा।
आगे ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चल रही है मार्केटिंग की, इसमें छोटे व्यापारी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के हम सरकार से कई बार मुलाकात भी हुई है, बड़े बड़े प्रतिनिधियों से भी हमने मुलाकात की है, मंत्रियों से भी की है। हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आज हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा व्यापारी नहीं कर पा रहा है, सरकार ऑनलाइन शॉपिंग को रोक लगाए या हमें जीएसटी पे, इनकम टैक्स में कुछ ऐसा बूस्टअप पैकेज दे जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों की हाथी जैसी कंपनियों से हम लोग प्रतिस्पर्धा कर सके और अपने रोजगार को बचा सके। ऐसे में आज जो महाकुंभ आप लोगों ने आयोजित किया है, बहुत सारे व्यापारी भी आए हैं, क्या बातें निकल कर आई हैं? मुख्य रूप से व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो, व्यापारी की राजनीतिक हिस्सेदारी तय हो, 30% व्यापारी है और राजनीतिक तौर पे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, एमएलसी में क्या व्यापारी की सहभागिता होगी, क्या व्यापारी सिर्फ वोट और नोट देने के लिए बना है, व्यापारियों को क्या सुरक्षा मिलेगी, व्यापारी आयोग का गठन कब होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने आज व्यापारी महाकुंभ को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत से लोग सरकार में गए लेकिन उस तरह की व्यापारियों की मांगों को आगे नहीं रखा। निश्चित रूप से जो लोग गए और जाने के बाद नहीं रखा तो व्यापारियों के साथ धोखा किया है। इसीलिए व्यापारियों के लिए आज वो लोग तरस रहे हैं, उनके पास ना संख्या है ना बल है और बहुत किनारे से सरकारों ने भी और राजनीतिक दलों ने भी इनको बहुत किनारे कर दिया। उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरीके से व्यापारियों के साथ कुछ तथाकथित नेताओं ने धोखा दिया तो व्यापारियों ने भी इनको किनारे करने का काम कर दिया है।